हमारे भारत भूषण जी बत्रा जो कि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं, यहाँ के लिस्ट आउट हो जाएगी, लेकिन इनका नाम फाइनल है। कई अखबारों में भी इनका नाम आया है। मेरे भतीजे हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए आज हमने पुराने जितने हमारे साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, साथी थे, मित्र थे, आप लोग जर्नलिस्ट थे, उन सबको यहाँ पर हमने निमंत्रण दिया, उनको बुलाया और सबसे अपील की कि 10 साल के कुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का हमें झेलना पड़ा, जो प्रताड़ना हमें मिली, जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा, उसको जड़ मूल से ख़त्म करने के लिए आज हमने यहाँ पर सबको निमंत्रण दिया, इकट्ठे हुए और इस बात के लिए हमने सबको अपील की कि आप एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जड़ मूल से हटाओ। आपने जिक्र किया भाषण में 10 साल आप सत्ता में रहे, अब अगर ये आए दोबारा समाज को बांटने का काम करेंगे? हमने कभी भी, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। बीजेपी करेगी। हाँ, बीजेपी जो है ये एक धर्म और जाति के नाम के ऊपर इनका कोई मुद्दा नहीं है, इनका विकास का मुद्दा नहीं है। आपने देखा हमेशा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा जातियों को बांटने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब कभी आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ये बोले हो, कभी आपने विकास की बात इनको कहते हुए सुनी? ये तो सिर्फ धर्म और जाति के नाम के ऊपर वोट मांगते हैं, भाईचारे को बिगाड़ते हैं, भाईचारे को नष्ट करने की बात करते हैं और हम भाईचारे को जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए हमने आज सबको इकट्ठा किया। एक मिनट बोल। 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, 5 अक्टूबर को डेट बढ़ा दी है, क्या मकसद था? ये कह रहे थे कि भाई छुट्टियां ज़्यादा इससे। देखिए सुरेंद्र जी, मैंने पहले भी कहा था, ये चाहे कितनी आगे डेट बढ़ा लें, आज इस देश की जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक जितनी संस्थाएं हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है, कोई भी संस्था जुडिशरी को भी प्रभावित करने की ये कोशिश करते हैं। आज इन्होंने पूरे देश के प्रजातंत्र, अगर उसकी बहाली करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को जड़ मूल से खत्म करना पड़ेगा। पिछले दिनों आपने कहा था कि पंजाबी समाज का जनप्रतिनिधित्व कम हो रहा है राजनीति में, पहले काफ़ी एमएलए होते थे, अब बहुत कम हो गए जी। आपने ये कहा था हमें 25 सीट चाहिए जी। अब मैं उसके ऊपर शर्मा जी ये बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि पंजाबी एक दलित भी पंजाबी है, बैकवर्ड क्लास के लोग भी पंजाबी हैं, ब्राह्मण भी पंजाबी है। 1947 के बाद उनमें दलित भी आए, ब्राह्मण भी आए, अरोड़े खत्री भी आए, उसमें सभी जातियों के मजहबी सिख भी आए, सरसा के सिंगला भी आए, जाट भी आए, ये रोड भी आए। ये एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। तो मैंने ये कहा था 1966 से पहले, इट वॉज ए जॉइंट पंजाब। तो मैंने ये कहा था कि हमारे समाज के, हमारी संस्कृति को मानने वाले लोगों को ये प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। मैंने इंटरव्यू में 25 सीटों की भी बात कही थी, आज भी उस पर तयद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिस्ट आने दो, बहुत ज़्यादा सीटें हमारे समाज को मिलेंगी। आप 25 सीटें मांग रहे हैं बत्रा जी, पर बीजेपी ने तो आपके समाज का मुख्यमंत्री बना दिया। अब उस पर भी आपको मैं जवाब देता हूँ। मनोहर लाल खट्टर जी 10 साल अपने नाम के आगे खट्टर भी नहीं लिखवाते थे। उन्होंने जितना पंजाबियों का सत्यानाश, इस संस्कृति का सत्यानाश किया है, किसी ने भी नहीं किया। मैं ये समझता हूँ जो हमारा बैकलॉग था, जो मैं हर बार ये कहता था कि रिक्रूटमेंट के अंदर हमारा बैकलॉग पूरा होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं किया। तो आप उस कार्यकाल को, दोनों बातें हैं कि अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर जी को उस टाइम पे हटाया जब अगर इनकी ज़रूरत थी तो इनको रखते। इनको ऐसे जैसे फेयरवेल दी जाती है ना, कि कोई आदमी रिटायर होता है तो उसको दफ़ा करना होता है, तो उसके बड़े गीत गाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी
मेरे मोटरसाइकिल के पीछे बैठते थे, मैं साथ बैठता था, इकट्ठे सोते थे, खाते थे, पीते थे। और जब वो अपना समापन ख़त्म हुआ, 2 लाइन की चिट्ठी दे दी कि राजभवन में जाके इस्तीफा दे आओ। तो ये जी अब इनसे